चालकता। इस वीडियो में विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दीदी वैसे तो ठीक है, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। मैं पंखा चला देता हूँ। बच्चों, क्या आपको पता है कि बटन दबाते ही पंखा कैसे चलने लगता है? हाँ दीदी, आपने बताया था कि जब हम बटन खोलते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत परिपथ यानी जिस पथ पर विद्युत चलती है वो पूरा हो जाता है। इस कारण परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने यानी बहने लगती है और पंखा चलने लगता है। बिल्कुल सही सवाली। और जब हम बटन को बंद करते हैं तो विद्युत परिपथ टूट जाता है। इस कारण परिपथ में विद्युत प्रवाहित होनी बंद हो जाती है और पंखा चलना बंद हो जाता है। पर दीदी स्विच तो अपनी जगह ही रहता है, फिर भला परिपथ टूटता कैसे है? अच्छा प्रश्न है खोजी। इसका उत्तर जानने के लिए हमें विद्युत के सुचालकों और कुचालकों के बारे में जानना होगा। विद्युत के सुचालक और कुचालक वे क्या होते हैं दीदी? सवाली, चालक का मतलब है जो किसी चीज को चलने और रुकने के निर्देश दे। तो विद्युत सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत को स्वयं में से चलने दें यानी प्रवाहित होने दें। और विद्युत कुचालक यानी बैड या पुअर कंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत को स्वयं में से प्रवाहित न होने दें। वाह दीदी, ये तो याद रहेगा। जानते हो बच्चों, चालकता पदार्थों का एक विशेष गुण है जिसके आधार पर पदार्थों को सुचालक और कुचालक के समूह में बांटा जाता है। ये देखो, मैं एक बहुत ही साधारण और सरल विद्युत परिपथ बनाकर लाई हूँ तुम्हें समझाने के लिए। बताओ, तुम्हें इस परिपथ में क्या क्या दिख रहा है? तार, 2 हरे और 1 लाल, एक स्विच और एक टॉर्च बल्ब, एक सेल, टेप और एक थर्मोकोल का बोर्ड भी तो लिया है। अगर हम इस स्विच को निकाल लें और पलट कर देखें तो पाते हैं कि इसके पीछे का हिस्सा धातु का बना है। इसी प्रकार विद्युत तार के ऊपर चढ़े प्लास्टिक के आवरण को हटाते हैं तो पाते हैं कि विद्युत तार भी धातु से ही बना है। जब हम स्विच को खोलते हैं यानी ऑन करते हैं तो स्विच का धातु वाला हिस्सा धातु के तार के साथ संपर्क में आ जाता है और परिपथ पूरा हो जाता है। और जब हम स्विच को बंद करते हैं तो स्विच का धातु वाला हिस्सा धातु के तार के संपर्क से हट जाता है। इस प्रकार परिपथ टूट जाता है। समझे? दीदी ये तो समझ गए, पर विद्युत स्विच के प्लास्टिक वाले हिस्से से बहकर भी तो उस पार जा सकती थी ना? ऐसा क्यों नहीं होता? यही तो आज का विषय है खोजी। असल में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत को अपने में से बहुत सरलता से प्रवाहित होने देते हैं, जैसे धातु। इन पदार्थों को विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सु का मतलब है सुविधा से और यहाँ चालक का मतलब है जो प्रवाहित होने दे, यानी जो सुविधा या आसानी से प्रवाहित होने दे। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक। इन पदार्थों को विद्युत का कुचालक यानी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कु का मतलब है बुरा या कठिन, तो कुचालक का मतलब जो कठिनाई से प्रवाहित होने दे।
तो दीदी, और कौन कौन से पदार्थ विद्युत के सुचालक और कुचालक होते हैं? वैसे तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, पर आज हम एक प्रयोग के द्वारा अपने आसपास के कुछ पदार्थों की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि वे विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक। वाह दीदी, बहुत मजा आएगा, पर हम ये करेंगे कैसे? ऐसा करने के लिए हम इस परिपथ में से ये स्विच हटा देंगे। देखो, अब हमें तार के दोनों सिरों पर धातु वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ दिख रहा है। क्या होगा अगर हम इन दोनों हिस्सों को आपस में मिला दें? दीदी, बल्ब तो जल गया। हाँ, इसका मतलब परिपथ पूरा हो गया और परिपथ में से विद्युत प्रवाहित होने लगी। और अगर तारों को फिर से अलग कर दें तो बल्ब फिर से बुझ जाता है, यानी परिपथ टूट गया और परिपथ में विद्युत प्रवाहित होना बंद हो गई। मेरे बैग में कुछ वस्तुएं हैं, जैसे ये धागा, लकड़ी का स्केल, लोहे की कील और ये स्टील की चाबी। अब हम इस खुले परिपथ में अलग अलग पदार्थों से बनी वस्तुएं जोड़कर देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले धागे को तार के दोनों सिरों के बीच जोड़ते हैं। अरे, ये बल्ब तो नहीं जला। अब जोड़ते हैं लोहे की कील। देखो बच्चों, बल्ब जल गया। दीदी, अब लकड़ी का स्केल जोड़कर देखते हैं। इस बार भी बल्ब नहीं जला। अब ये स्टील की चाबी जोड़कर देखते हैं। देखो, बल्ब जलने लगा। तो बच्चों, इस प्रयोग में हमने देखा कि लोहे की कील और स्टील की चाबी परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जलने लगता है। वे दोनों ही धातुएं हैं और विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती हैं, यानी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जबकि धागा और लकड़ी का स्केल परिपथ में जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता। वे विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, यानी धागा और लकड़ी विद्युत के कुचालक होते हैं। बच्चों, विद्युत कुचालकों जैसे रबड़, प्लास्टिक आदि का उपयोग हम बिजली के झटकों से बचने के लिए अलग अलग उपकरणों में करते हैं। अच्छा दीदी, तभी तारों के ऊपर प्लास्टिक के आवरण चढ़ाए जाते हैं। सही कहा खोजी, ताकि अगर हम गलती से इन्हें छू लें तो हमें बिजली का झटका ना लगे। और इतना ही नहीं, बिजली के स्विच के आगे का हिस्सा भी बिजली के झटकों से बचने के लिए प्लास्टिक का ही बनाया जाता है। अच्छा दीदी, अब हम समझे। बच्चों, जिस तरह पदार्थों को विद्युत के सुचालक और कुचालक के रूप में बांटा गया है, उसी प्रकार पदार्थों को ऊष्मा के सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और कुचालक यानी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के रूप में भी अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। ओ, ये तो आसान है दीदी। जो पदार्थ ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित होने दे, वे ऊष्मा के सुचालक, और जो पदार्थ ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित न होने दे, वे ऊष्मा के कुचालक। सही कहा ना दीदी? वाह, तुम लोग तो समझदार हो। चलो, अब ऊष्मा के सुचालकों और कुचालकों का पता लगाने के लिए संपर्क भैया के पास चलते हैं। हाँ, अरे आ गए मेरे बाल वैज्ञानिकों, स्वागत है तुम सबका। आज हम एक सरल पर रोचक प्रयोग द्वारा पता लगाएंगे कि कौन से पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं और कौन से पदार्थ कुचालक। इसके लिए हमें चाहिए एक बीकर में भरा गर्म पानी, एक धातु जैसे स्टील की चम्मच, एक लकड़ी की छड़, एक पेंसिल और एक लोहे की छड़। हम इन सभी वस्तुओं को इस गर्म पानी में इस तरह खड़ा करके रखते हैं, जिससे इनका एक सिरा पानी के बाहर ही रहे।
अब कुछ देर इंतजार करते हैं। अब इन सब के बाहरी हिस्से को छू कर देखते हैं। अरे चम्मच तो कुछ गर्म सी लग रही है, पर ये लकड़ी की छड़ तो पहले जैसी ही है। पेंसिल भी पहले जैसी ठंडी ही है, पर लोहे की छड़ कुछ गर्म लग रही है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान। जो गर्म पानी हमने प्रयोग किया है, उसका तापमान इन सभी वस्तुओं के तापमान से अधिक है। इसका अर्थ है कि गर्म पानी में उपस्थित ऊष्मा इन वस्तुओं में उपस्थित ऊष्मा से अधिक है। इसलिए जो वस्तुएं ऐसे पदार्थ से बनी हैं, जो ऊष्मा के सुचालक हैं, ऊष्मा उनमें से प्रवाहित होकर उनके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गई और उनका दूसरा छोर भी गर्म हो गया, जैसे स्टील की चम्मच और लोहे की छड़। जबकि दूसरी ओर जो वस्तुएं ऐसे पदार्थ से बनी हैं, जो पदार्थ ऊष्मा के कुचालक हैं, ऊष्मा उनमें से प्रवाहित नहीं हो पाई और इसलिए उनके दूसरे छोर उसी तापमान पर रहे जिस पर वे पहले थे, जैसे लकड़ी की छड़ और पेंसिल। आया ना समझ बच्चों? चलो फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय। अब जब तुम विद्युत और ऊष्मा के सुचालकों और कुचालकों के बारे में समझ गए हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। विद्युत उपकरणों जैसे पेंचकस, प्लास आदि के हैंडल रबड़ के बने होते हैं, ऐसा क्यों? दीदी, क्योंकि उनसे विद्युत प्रवाहित नहीं होती ना, तो हमें विद्युत के झटके नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही सवाली। अच्छा, अब बताओ, यदि हमारे घरों में लगे विद्युत के तार रबड़ के होते तो क्या होता? अरे दीदी, फिर तो हमारे घर में विद्युत ही नहीं आती, क्योंकि रबड़ तो विद्युत कुचालक होती है ना। बहुत अच्छे खोजी। इसलिए विद्युत के तार कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनाए जाते हैं, जो कि विद्युत के सुचालक हैं। अच्छा, तुमने देखा होगा कि रसोई घर में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो धातु के बने होते हैं, पर उनके हैंडल पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। भला ऐसा क्यों? दीदी, धातु स्वयं में से ऊष्मा को प्रवाहित होने देती है और प्लास्टिक नहीं। हाँ सवाली। इसलिए धातु वाला भाग गर्म हो जाता है और खाना पकाने में सहायता करता है, जबकि प्लास्टिक का आवरण ऊष्मा का कुचालक होने के कारण हैंडल गर्म नहीं होता और उसे छूने पर हाथ जलने का खतरा नहीं रहता। इसलिए हैंडल पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है। अच्छा बच्चों, चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।